दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि रोबोट्स आखिर होते क्या हैं और कैसे बनाए जाते हैं, इन्हें बनाने के पीछे क्या तकनीक प्रयोग की जाती है तथा किन किन कार्यों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। व्हाट इज़ रोबोट? रोबोट एक ऐसी मशीन है जिसका निर्माण मनुष्य के लिए कार्य को आसान करने के लिए किया जाता है। रोबोट शब्द रोबोटा शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है मजदूर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रोबोट एक मशीनी मजदूर है जो मनुष्य के लिए कार्य करने हेतु बनाए जाते हैं। क्योंकि रोबोट एक मशीन होती है इसलिए यह मनुष्य की अपेक्षा ज़्यादा लंबे समय तक बिना थके बिना रुके कार्य कर सकती है और रोबोट कुछ ऐसे कठिन कार्य भी कर सकता है जिसको करने में मनुष्य को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जब हम रोबोट शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य केवल उन्हीं मशीनों से नहीं है जो कि इंसानों की तरह दिखाई देती हैं और उन्हीं की तरह कार्य करती हैं, बल्कि रोबोट वे सब डिवाइस या मशीन होते हैं जिनका प्रयोग करके इंसान अपने मुश्किल कार्य को आसानी से कर सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि रोबोटिक्स क्या होता है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग या विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर रोबोट को बनाने, उसको प्रोग्राम करने, उसके संचालन और उसके रखरखाव से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में विज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों का समन्वय होता है, जैसे कंप्यूटर विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट बनाते वक्त इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है कि रोबोट जिस भी क्षेत्र के कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं वह उस कार्य को पूरी दक्षता के साथ करें तथा इंसान को उन रोबोट से किसी प्रकार की हानि भी ना पहुँचे। आइए अब हम बात करते हैं रोबोट के अलग अलग प्रकार की। रोबोट्स मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम एक एक करके आगे जानेंगे। नंबर 1, प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स। प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स उन रोबोट्स को कहा जाता है जिनके अंदर किसी विशेष काम को करने से संबंधित कमांड या इंस्ट्रक्शन पहले से ही रोबोट के अंदर स्टोर करके रख दी जाती हैं और उन्हीं कमांड के अनुसार रोबोट रिपीटेडली या बार बार सिर्फ वही कार्य करता है जिस कार्य को करने के लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। इस तरह के रोबोट्स को मुख्यतः बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्री में या फिर मेडिकल क्षेत्र में सर्जरी आदि करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ह्यूमनॉइड रोबोट्स बिल्कुल इंसानों जैसे ही दिखाई देते हैं। इन रोबोट्स के इंसानों की तरह ही 2 हाथ, 2 पैर, चेहरा, धड़ इत्यादि होता है। कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट्स विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले पर्सनल असिस्टेंट रोबोट। इन रोबोट का प्रयोग घर में बुजुर्ग व्यक्तियों की मदद करने के लिए या फिर मनोरंजन के उद्देश्य से, जैसे कि सिंगिंग रोबोट, डांसिंग रोबोट इत्यादि बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हांगकांग द्वारा तैयार किया गया रोबोट सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रकार है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके लोगों के साथ बातचीत करने का कार्य आसानी से कर लेता है। इस रोबोट की विशेष बात यह है कि सऊदी अरब ने इस रोबोट को नागरिकता भी प्रदान की है। इसी तरह पेपर, जो कि एक जापानी ह्यूमनॉइड रोबोट है, यह भावनाओं को महसूस कर सकता है और अपनी भावनाओं को प्रदर्शित भी कर सकता है। साथ ही यह रोबोट किसी व्यक्ति के चेहरे की पहचान भी आसानी से कर लेता है। इसी तरह एक भारतीय रोबोट भी है जिसका नाम है व्योममित्र रोबोट। व्योममित्र रोबोट एक महिला की तरह दिखने वाला अंतरिक्ष यात्री ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया था। इस रोबोट का निर्माण अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने के लिए बनाया गया है। इसी तरह भारतीय फिल्म रोबोट में रजनीकांत के द्वारा निभाए गए चिट्टी रोबोट के किरदार को आपने देखा होगा, यह भी ह्यूमनॉइड रोबोट का ही एक प्रकार है। नंबर 3, ऑटोनोमस रोबोट। ऑटोनोमस रोबोट भी रोबोट का ही एक प्रकार है जो कि खुले वातावरण में अपने आप ही कार्य करने के लिए बनाया जाता है। ऑटोनोमस रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इतना सक्षम कर दिया जाता है कि इसको कार्य करने के लिए मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता भी नहीं रहती। यह रोबोट खुद से सीखने की क्षमता रखते हैं। ये रोबोट अपने आप को कार्य के अनुसार ढालने की क्षमता भी रखते हैं। स्पेस रोबोट, डिलीवरी रोबोट, रूम्बा वैक्यूम क्लीनर, गेम रोबोट्स आदि ऑटोनोमस रोबोट्स के उदाहरण हैं। रूम्बा वैक्यूम क्लीनर घरों में प्रयोग किया जाने वाला ऑटोनोमस रोबोट है जो घरों में साफ़ सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यह रोबोट स्वतः ही घर के अंदर गंदगी का पता लगाकर वहां पर सफाई करने पहुंच जाता है। इसी तरह एलेक्सा ऑटोनोमस रोबोट के प्रकार हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रयोग करके अपने आप ही चीज़ें सीखते हैं तथा मनुष्य द्वारा पूछे गए सवालों के रियल टाइम जवाब देते हैं। नंबर 4, टेली ऑपरेटेड रोबोट्स।
टेली ऑपरेटेड रोबोट्स यांत्रिक रोबोट्स होते हैं जो मानव द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं तथा इनका प्रयोग उन भौगोलिक परिस्थितियों में किया जाता है जहां मानव का पहुंचना या तो दुर्लभ होता है या अत्यधिक कठिन होता है। जैसे ड्रोन की मदद से खेतों में खाद का छिड़काव करना या गहरे समुद्र में तेल की पाइपलाइन में लीकेज डिटेक्ट करना आदि कार्य टेली ऑपरेटेड रोबोट्स द्वारा ही किए जाते हैं। टेली ऑपरेटेड रोबोट्स का प्रयोग उन कार्यों को करने के लिए भी किया जाता है जिन्हें करने में जान का जोखिम हो सकता है, जैसे कि आर्मी द्वारा नक्सली क्षेत्रों में बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए इन्हीं रोबोट का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह UX-1 एल्युमिनियम रोबोट अंडर वाटर ओशन में चीज़ें खोजने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रोबोट है। नंबर 5, ऑगमेंटिंग रोबोट्स। ऑगमेंटिंग रोबोट का निर्माण मनुष्य की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। मनुष्य के दुर्घटना में नष्ट हुए अंग के समरूप रोबोटिक अंग तैयार करके मनुष्य के शरीर पर लगा दिया जाता है और यह रोबोटिक अंग वास्तविक अंग की तरह कार्य करने लगता है, जिससे मनुष्य की कार्य करने की क्षमता वापस लौट आती है। इसी तरह एक्सोस्केलेटन्स ऑगमेंटिंग रोबोट का उदाहरण है, जिसका प्रयोग मनुष्य द्वारा अपने क्षमता से अधिक वजन उठाने के लिए किया जाता है। इसके लिए इस रोबोटिक ढांचे को मनुष्य अपने शरीर पर पहन लेता है, जिससे उसकी वजन वहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इन 5 रोबोट्स के प्रकार के अलावा भी इनके कार्यक्षेत्र के अनुसार इन रोबोट्स को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इस तरह के रोबोट्स का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है ताकि कार्य को ज़्यादा तीव्र गति से किया जा सके और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। मिलिट्री रोबोट्स, सेना की मदद के लिए बनाए गए रोबोट को मिलिट्री रोबोट कहा जाता है। इनका उपयोग देश की सुरक्षा के लिए किया जाता है। मेडिकल रोबोट, मेडिकल रोबोट्स का प्रयोग मेडिकल के क्षेत्र में सर्जरी इत्यादि करने के लिए किया जाता है। इन रोबोट्स की मदद से किसी अन्य देश में बैठे डॉक्टर द्वारा किसी अन्य देश में किसी मरीज की सर्जरी कर दी जाती है। एग्रीकल्चर रोबोट्स, इन रोबोट्स का इस्तेमाल खेती के क्षेत्र में किया जाता है। जिस तरह ड्रोन की मदद से खेतों में खादों का छिड़काव करना इत्यादि कार्य इन रोबोट्स की मदद से किए जाते हैं। स्पोर्ट रोबोट्स का प्रयोग खेलों को बेहतर करने के लिए तथा खिलाड़ियों की खेलने की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस तरह गोलकीपर रोबोट का प्रयोग करके एक फुटबॉलर अपनी गोल करने की क्षमता बढ़ा सकता है। इसी तरह क्रिकेट में बॉलिंग रोबोट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि रोबोट एक मशीन होती है, इसलिए इसको चलाने के लिए एनर्जी की भी आवश्यकता होती है और रोबोट्स के लिए एनर्जी का जो मुख्य स्रोत होता है वो इलेक्ट्रिक चार्जेबल बैटरीज होती हैं। किसी भी रोबोट की कार्यक्षमता उसमें उपलब्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन आदि पर निर्भर करती है। वैसे तो आज के समय में रोबोट्स ने मनुष्य का काम काफ़ी आसान कर दिया है और लगभग हमारे जीवन के हर क्षेत्र में रोबोट का इस्तेमाल होने लगा है, परंतु आज भी रोबोट्स में नई नई तकनीक जोड़ी जा रही हैं जिससे कि रोबोट को मनुष्य के समान बनाया जा सके, जिससे रोबोट खुद के डिसीजन भी ले सके। दोस्तों, रोबोट्स विषय पर बनाई गई हमारी वीडियो आपको यदि जरा सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा साथ ही आप कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।